जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज आधुनिक भारत का नेक्स्ट चैप्टर है। आज इस अध्याय में हम लोग कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं जितने भी थे, कांग्रेस से पहले जो भी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी, 1885 से पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी का, तो उससे पहले जो भी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी उसके बारे में आज पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे हम लोग। और इससे पहले हम आधुनिक भारत का 9 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यह 10वां वीडियो होगा दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें तो काफ़ी लाभ मिलेगा आप लोगों को। और प्राचीन भारत का भी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, मध्यकालीन भारत का भी प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ, पूरी वीडियो अपलोड है, वो भी चैप्टर वाइज। भारतीय संविधान से संबंधित भी जितने भी अध्याय हैं सभी का चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड है, जाकर देखिए और लाभ उठाएं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं के बारे में आज हम लोग देखेंगे, और हम लोग ये देखेंगे कितने हम लोग बना सकते हैं इसे, और आप लोग चेक कीजिएगा कि कितना सही होता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था। कौन सी राजनीतिक संस्था की स्थापना 1838 में हुई थी? तो एक में है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी में है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी में है सेल्टर्स एसोसिएशन, डी में है जमींदारी एसोसिएशन। तो 1838 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, जमींदारी एसोसिएशन। 1838 में स्थापना हुई थी जमींदारी एसोसिएशन के, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, और यह कलकत्ता में स्थापित हुआ था। 1838 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन, और इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर और अन्य जमींदार थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते हुए किससे? ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश संसद में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? किसने ऐसा की थी? ए में दक्कन एसोसिएशन, बी में इंडियन एसोसिएशन, सी में द मद्रास महाजन सभा, या डी में पूना सार्वजनिक सभा। तो ऑप्शन नंबर डी पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की पूना सार्वजनिक सभा था जो 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर। वो कौन सी संस्था थी? तो डी पूना सार्वजनिक सभा थी। यदि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना के बारे में देखें तो 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रनाडे एवं जोशी जी ने किए थे। सीआर जोशी, एमजी रनाडे के द्वारा और जोशी जी के द्वारा किया गया था। कब? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। यदि नेक्स्ट प्रश्न, तो चलिए इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है। एक में दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत संघ के संस्थापक हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1876 ईस्वी में भारत संघ की स्थापना किए थे।
आनंद मोहन बोहरा के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब? 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। उनके सहयोग में कौन थे? तो आनंद मोहन बोहरा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किए थे और 76 में किए थे, और इनके सहयोग के रूप में आनंद मोहन बोस थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? प्रश्न है कि कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन सी? कांग्रेस के स्थापित होने से पहले प्रमुख संस्था कौन थी, ये प्रश्न पूछा है। तो 4 ऑप्शन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो था वो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। इसमें से ए में है 1874 में, बी में 1877 में, सी में 1885 में, और ऑप्शन नंबर डी में 1892 में। ऑप्शन नंबर ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। उनकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, द्वितीय भारतीय थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले दूसरे भारतीय थे, और उनकी प्रथम पोस्टिंग सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, और यहीं पर इन मामूली भूल की वजह से उन्हें 1874 ईस्वी में पद से हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1874 में उन्हें पद से हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1874 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे, ये दूसरे व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। 4 ऑप्शन है, ए में है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी में लंदन इंडिया एसोसिएशन, सी में इंडियन एसोसिएशन, डी में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 में है। प्रश्न नंबर 9 में है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी में राम मोहन राय, डी में बाल गंगाधर तिलक। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राम मोहन राय थे या राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, पहले भारतीय थे। लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे, और विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिए हैं, कि इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, विपिन चंद्र पाल ने। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन,
सभा, उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन, आगे में है इंडियन एसोसिएशन, और उसके बाद इंडिया लीग। तो यदि हम देखें बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना अगस्त 1852 ईस्वी में हुआ था। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना अगस्त 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन के इंडियन लीग, बॉम्बे एसोसिएशन कब, अगस्त 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किए थे। और उस प्रकार यदि इंडियन ये मद्रास महाजनपद सभा को देखें, मद्रास महाजनपद सभा को, तो इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में एस रामास्वामी मुदलियार ने किया था। एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारलूर द्वारा स्थापित किया गया था। ये इसके द्वारा 3-4 थे, एस राधास्वामी मुदलियार मद्रास महाजनपद सभा की, वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारलू द्वारा मद्रास महाजनपद सभा की स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। तो ये 1852 में, ये 1884 में, तो पहले कौन बाद में कौन, ये हमसे पूछा है। आगे देखते हैं, आगे में है इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1875 ईस्वी में, इंडियन एसोसिएशन, 1876 ईस्वी में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में, 75 नहीं 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया था इंडियन एसोसिएशन। तो 1876 में इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, इंडियन लीग की स्थापना कब, 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना सितंबर में 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा। तो यदि हम देखें कि क्रमवार सजाने के लिए क्या आएगा, तो पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडिया लीग, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजनपद। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष में। अभी हम लोगों ने देखा मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी, तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए में 80 है, बी में 81 है, सी में 82 है, डी में 83 है, तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी, तो सबसे निकट आंसर डी है, तो ये आंसर हो सकता था। इसे यदि हम 1884 कर दें तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 83 को 84 बना दिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारलू द्वारा स्थापित किया गया था 1884 में। ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं है, 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में देखें, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। कौन था जो 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? कौन? ए में फिरोज शाह मेहता, बी में आनंद चारलू, सी में एम बी राघवाचार्य, डी में एस एन बनर्जी। तो कौन थे वो 1885 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता थे जो 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। तो 1885 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी तेलंग के प्रयासों से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। इनमें से फिरोज शाह मेहता केवल दिया हुआ था, फिरोज शाह मेहता मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है कि कौन सुमिलित है, उसका उत्तर दीजिए। कौन सुमिलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा। कौन सुमिलित नहीं है, अपना उत्तर दिए गए कोट से मिलान कीजिए। तो हम देखें कौन सुमिलित नहीं है। यदि इसको हम लोग देखते हैं तो पहला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी ये प्रश्न पूछा है, तो इसमें दिया हुआ लंदन में।
तो लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ये सही है। हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी, ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 ईस्वी में 66 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था, ना कि कलकत्ता में, ये गलत है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी, ये सही है। मेरी कारपेटर और मैनिंग ने किया था नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870-71 में, इसकी स्थापना 1870-71 में हुई थी। कब? नेशनल इंडियन एसोसिएशन की, तो ये सही है, ये सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये गलत है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। तो मुंबई में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो इस प्रकार 2 गलत है, 4 गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 2 और 4 गलत है, इस प्रकार 2 और 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था? कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था, कौन नहीं था? सो पूछा है। ए में द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बी में द इंडियन एसोसिएशन, सी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, डी में लैंड होल्डर सोसाइटी। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से नहीं है। इसमें से सभी है जो कांग्रेस से पहले स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं। यदि मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना देखें तो इसकी स्थापना 1882 में हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1852 में हुई थी। 1852 में इसकी स्थापना हुई थी। और लैंड होल्डर सोसाइटी 1837-38 में हुआ था, कलकत्ता में जो हुआ था 37-38 में। और यदि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देखें तो 1876 ईस्वी में हुआ था, तो कांग्रेस से पहले है। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देखें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में हुआ था, 1851 में। तो ये सभी संस्थाएं हैं जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित हुई थी, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में है, ये सजाना है क्रमवार, तो इन संस्थाओं के वर्ष के सही क्रम अनुसार सजाइए। तो बंग भाषा, उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो हमसे ये पूछ रहा है, तो यदि हम देखें बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में हुआ था। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में, ये 36 में, ये 38 में। और बंगाल बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया की स्थापना। और इंडिया लीग की स्थापना 1875 में। तो सजाने के लिए कह रहा है, तो एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, और सब सही है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर, 1 2 3 4 सही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। मैच करना है, मैच करना है, एक तरफ संगठन एक तरफ संस्था है, तो इसे मैच करते हैं, मैचिंग करते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी ए में, तो लैंड होल्डर सोसाइटी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना आप जानते हैं कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। 1838 में किसने किए थे? तो द्वारकानाथ जी ने किए थे। द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किए थे 1838 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था उसकी स्थापना 1839 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1839 में, 1839 में, जस्ट एक साल बाद लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1839 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक लंदन में विलियम एडम थे। विलियम एडम ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी हो जाएगा। और इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, यदि इंडियन सोसाइटी के बारे में देखें तो इसकी स्थापना, इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस,
कौन सा? आनंद मोहन बोस जी। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1876 ईस्वी में 66 ईस्वी में हुआ था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आनंद मोहन बोस ने। इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी ने। कब? 1876 ईस्वी में। तो इस प्रकार हम सभी को देख लिए। तो यदि मैच करें, एक का क्या होगा? एक का 4 होगा और बी का 3 होगा। एक का 4, बी का 3, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। एक का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। यदि हम देखें, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस एन बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर, 16 से 17 की ओर देखते हैं। ये मैचिंग है, इसे भी हम लोग देखेंगे। ये मैचिंग है तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ज़्यादा छोटा नहीं करना है। तो हम लोग इसे भी देखेंगे। मैच करते हैं हम लोग। इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाट एसोसिएशन। तो देखिए, इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे? तो इसमें से आनंद मोहन बोस जो हुए, इंडिया लीग के संस्थापक में से हुए आनंद मोहन बोस। ठीक है। शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में किए थे इंडिया लीग की स्थापना। इंडिया लीग की स्थापना, क्या था? इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष, एक का एक होगा। इंडियन एसोसिएशन, एस एन बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? एस एन बनर्जी। इसे फिर से देखते हैं दोस्तों, गड़बड़ हो रही है इसमें, फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए, 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना हुई थी। कब? 1875 में। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किए थे। शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किए थे। और यदि हम देखें, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किए थे। आनंद मोहन बोस ने इंडिया एसोसिएशन की स्थापना या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किए थे। तो ये सही होगा 76 में। ये एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों मिल करके, एस एन बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों मिल करके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किए थे। ये दोनों मिलकर किए थे। दोनों ऑप्शन में है, चाहे ये भी आंसर होता है, ये भी आंसर होगा, लेकिन एक और आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के लिए है, इसलिए ये आंसर आनंद मोहन बोस होगा। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों मिलकर किए थे। तो एक बी का 2 हो जाएगा। और उसके बाद राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना किन्होंने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना। उसके बाद यूनाइटेड पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने किए थे। सैयद अहमद खान यूनाइटेड पैट्रियाट की। तो एक का एक, दो का दो, सी का 4 और डी का 3 का सही आंसर होगा। एक का एक, दो का दो, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। एक बार पढ़ देते हैं फिर से हम इसे इसे मैं फिर से एक बार मिला देता हूँ। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र बनर्जी दोनों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी का 2 हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खां थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इंडियन सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था, ये हमसे पूछा है। यदि हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बारे में देखें, तो इसकी स्थापना 1784 उसमें हुआ था। कौन सुमेलित नहीं है, सो हमसे पूछा है, तो ये सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? तो 1784 में। ये सही है, ये सुमेलित है। ये सुमेलित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुआ था। ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1813 में हुआ था। ये गलत है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुआ था, ना कि 1813 में। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1844 में हुई थी, ये भी गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी की ऑफ बंगाल की स्थापना 1800
1838 में हुआ था। लैंड होल्डर जमींदारी संस्था की स्थापना कब हुआ था? तो जमींदारी एसोसिएशन की 1838 में हुआ था, न कि 1844 में। तो इस प्रकार हमारा 2 आंसर गलत है। हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो 2 सुमेलित नहीं है, सी एंड डी सुमेलित नहीं है। तो आंसर इसमें से सी एंड डी दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1785 में किसने की थी? कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था 1784 ईस्वी में, उसे किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए में जोनाथन डंकन ने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बी में विलियम जोन्स ने, सी में वॉरेन हेस्टिंग ने और डी में चार्ल्स ग्रांट ने। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में किए थे 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, ये मैचिंग है, हम देखते हैं इसे। ये लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। इसमें कह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? तो 1851 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। और इसके संस्थापक सदस्य में राजेंद्र लाल मिश्र थे। इसमें है राजेंद्र लाल मिश्र? नहीं है। और कौन कौन थे? राधा कांत देव थे, तो इसमें राधा कांत देव हैं। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना राधा कांत देव, राजेंद्र नाथ मिश्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ने किए थे। किसका? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में किए थे कलकत्ता में। यदि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना देखें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में, 1885 में किया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। और इसके संस्थापक में सदस्य फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता इसमें है? कहीं नहीं है। और बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तैलंग थे। तो इसमें से केटी तैलंग है, तो ऑप्शन नंबर बी का 2 हो जाएगा। केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्थापित हुआ था। उसके बाद सी में है सेंट्रल मोहम्मडन एंग्लो एसोसिएशन। सेंट्रल मोहम्मडन एंग्लो एसोसिएशन की स्थापना, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, इसकी स्थापना सर सैयद अमीर अली ने किए थे। सेंट्रल मोहम्मदन एंग्लो एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने किए थे। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन यदि हम मिलाए 1 का 3, बी का 2, 3 का 4, डी का 1, तो किसमें मेरा आंसर होगा? 1 का 3, 1 का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम इसे मैच करें ब्रिटिश इंडियन, एक बार फिर हमसे इसे मैच में कर देता हूँ। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधा कांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना केटी तैलंग, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अमीर अली और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं, सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर लिखें दोस्तों, इसमें और क्या सुधार किया जाए और आप लोगों की क्या डिमांड है, कौन सी चैप्टर और स्टार्ट किया जाए। अगला चैप्टर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चलाऊंगा, वो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होगा पूरे आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, उसे देखना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।